नए रूल लागू होने के बाद क्या पुर्तगाल अब रहने के काबिल नहीं रहा? क्या अब हमें पुर्तगाल छोड़ देना चाहिए? और जिसका डर था वही हुआ, मतलब 10 साल अब हम पे लागू हो गया है और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मेरे 5 साल ज़ाया हो गए और मैं नेशनलिटी के लिए एलिजिबल नहीं के लिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पुर्तगाल अब ख़त्म हो गया है, अब यहाँ रहने के काबिल नहीं रहा और यहाँ रहने से 10 साल वेट करने से बेहतर है कि दूसरे कंट्री चले जाओ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख के सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही है और बहुत सारे लोगों ने ऑनेस्टली मुझसे भी रब्ता किया। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ आए थे, हम तो हम पे कोई नहीं रुकेगा। 10 कर रहे लोग पूछ रहे हैं कि हम फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे और 5 साल का सोच के शिफ्ट हुए थे, तो अब हमारा क्या होगा? क्या हमें क्या अब पुर्तगाल छोड़ देना चाहिए? क्या अब पुर्तगाल फैमिलीज़ के लिए अब सेफ नहीं रहा? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में भी चल रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आप लोगों के जहन में भी चल रहे होंगे। पुर्तगाल पहले यूरोप के ईजीएस्ट इमिग्रेशन कंट्रीज़ में शुमार होता था। तब क्या होता था, स्टूडेंट यहाँ आते थे और रिमोट वर्कर भी, इमिग्रेंट्स भी, फैमिलीज़, हर कोई यहाँ आता था। रीज़न क्या था कि सिंपल और पीसफुल लाइफस्टाइल था और रेजिडेंसी एक्सेस था और यहाँ पे आने के बाद और बहुत जल्दी उनको नेशनलिटी मिल जाती थी। तब सारे लोग यहाँ पे आते थे और उनका प्रोसेस, चाहे वो लीगल तरीके से आते थे या इलीगल वे से आते थे, उनका रास्ता आसान हो जाता था। 5 साल बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे। अब रूल सारे चेंज हो गए, आर्टिकल्स कुछ बंद हो गए, कुछ जो है अभी भी है, लेकिन क्या अब कौन से लोग आ सकते हैं, किन किन लोगों के लिए अब मुश्किलात होंगे, किन किन लोगों के लिए अब जो है लाइफ यहाँ पे और मुश्किल होगा। इतना मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं है या बहुत ज़्यादा लो इनकम है, या ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उन लोगों के लिए पुर्तगाल में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, सैलरीज आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से जो है लोग अब मुश्किलात उनके लिए पैदा हो सकते हैं। ब्लाइंडली अब मूव करना भी इतना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है, तो सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि कंपैरेटिवली पुर्तगाल जो है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन और हर तरह के, मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेके एजुकेशन। और यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर यूरोपियन लाइफस्टाइल, यहाँ के वेदर और यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के हेल्थ सिस्टम, इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रख के लोग अभी भी यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं हो। पहले यहाँ पे हर चीज़ आसान थी, मतलब यहाँ पे लेके पहले जब भी लोग आते थे, चाहे लीगल वे से या इलीगल वे से आते थे, वो यहाँ पे आने के बाद जब भी अपना फाइल लोग करते थे तो उनका जो है टाइम स्टार्ट होता था। तब से लेके 5 साल पूरा होने तक वो लोग वेट करते थे। 5 साल पूरा होने के बाद वो लोग नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब रूल सारे चेंज हो गए हैं। 10 साल का जो चक्कर है वो अब तो मतलब अप्रूव भी हो गया, ये सारा कुछ अब ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है। तो अब ये है कि इस रूल के लागू होने के बाद अब हमारा ये है कि जब तक आपका फर्स्ट कार्ड आ जाता है, मतलब जब आप यहाँ पे आते हो, आपके साल या 15 महीने या 2 साल पूरे होने के बाद आपका कार्ड आ जाता है। किसी के साथ किसी केस में ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम के बाद फिर आपका फर्स्ट कार्ड आता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपका फर्स्ट कार्ड आने के बाद फिर आप लोग जो है उस टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट कार्ड के आने के बाद फिर आप लोग काउंट करेंगे। 5 साल पूरा होने के बाद फिर आप लोग पासपोर्ट चक्कर से बचने के लिए पीआर वगैरह भी अप्लाई कर देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है पीआर का कि आप जब बार बार 2 साल बाद या 3 साल बाद आप रिन्यूअल की तरफ जाते हो तो उन प्रोसेस से आप बचा जा सकता है, क्योंकि 5 साल या 10 साल के लिए आपको एक पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। 5 साल आपके पूरा हो जाए तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई 10 साल तक नहीं कर सकते। जब आपके 10 साल पूरे होंगे अब आप जाके नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। होता ये था पहले, जब भी लोग यहाँ पे आते थे पुर्तगाल में फैमिली के साथ या सिंगल या किसी भी तरह से, लोग यहाँ पे आने के बाद जब भी फाइल ला करते थे
थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ। नया रूल और जो पुराने वाला रूल था उसमें क्या डिफरेंस था। मतलब पहले रूल में ये था ना कि आप जब भी फैमिली के साथ या जब भी जिस तरह से भी या टंकी लगा के किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पे आते थे, अपना फाइल लॉक करते थे, तब से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती थी। तब से लेके 5 साल पूरा होने के बाद फिर आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब इस रूल के लागू होने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को, जब आपका फर्स्ट कार्ड आ जाएगा, फर्स्ट ईयर से रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाए, इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी। तब से लेके 10 साल तक, अब 5 साल का चक्कर ख़त्म हो गया। इसमें एक चीज़ अभी भी है, आप लोग पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपका 5 साल कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट जो है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको रिन्यूअल का प्रोसेस फेस ना करना पड़े। इस चक्कर से बचने के लिए आप लोग पीआर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी के लिए आप लोग 10 साल तक आप लोगों को वेट करना होगा। और 10 साल भी ऐसा है क्योंकि कुछ लोगों ने अप्लाई किए हैं, मेरी ही फैमिली में कुछ लोगों ने अप्लाई किए, 3 साल हो गए, किसी के 2 साल हो गए, और कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अप्लाई किए, उनके 4 साल हो गए, अभी तक उनका पासपोर्ट नहीं आया। तो आप लोग खुद एज्यूम करें कि कितने टाइम बाद फिर ये पासपोर्ट का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोसेस जो है स्लो है, लेकिन हो सकता है कि जब आर्टिकल 88 और 89 बंद हुए तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्मूथ हो गया है। मतलब ज़्यादा लोग आना बंद हो गए तो फिर प्रोसेस भी जो है तेज़ होना स्टार्ट हुए। तो अब भी हो सकता है कि लोग जब छोड़ के जाएंगे या आएंगे नहीं तो फिर प्रोसेस जो है लोग भी अपना प्रोसेस जो है स्मूथ करेंगे। तो फिर क्या होगा कि थोड़ा जल्दी शायद पासपोर्ट मिल जाए, इतना अरसा ना हो और जल्दी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या अब जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, जिनके 5 साल पूरे हो गए थे और उनके कुछ मुश्किलात थे या कोई उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी थी या किसी भी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए, क्या उनके लिए क्या है? मतलब क्या जो लोग जिनका 5 साल पूरा हो गया, क्या उनको अब तक छोड़ देना चाहिए, या जिनके अभी 3 साल 2 साल हो गए उनको अब छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए? तो इसमें ये है कि एक्सपेक्टेशन को आप लोग देखें, अपनी सैलरी देखें और अपना जो वो है बजट देखें, इस हिसाब से फिर आप लोग फैसला कर सकते हैं। क्योंकि ये हर किसी केस में हर बंदे का सेम केस नहीं होता। मतलब यहाँ पे ये था ना कि कुछ लोग 5 साल पूरा करने के बाद अभी अप्लाई कर चुके हैं, अब उनका भी नहीं पता वो इनके जो नेशनलिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा या फिर वो जल्दी उनको पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं होता। और इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया था। मतलब मेरे 5 साल पूरे हो गए, इसके बावजूद मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं किया। रीज़न क्या थी? क्योंकि मुझे ये नहीं था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे किसी चीज़ के लिए वो नहीं था कि हाँ मुझे पासपोर्ट जल्दी से लेना है, कहीं यहाँ से निकल जाना है, इस चीज़ के पीछे मैं नहीं थी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल काम थी, मैं बिल्कुल इस चीज़ के पीछे लगी नहीं कि मुझे जल्दी से पासपोर्ट लेना है, यहाँ से निकल जाना है। तो इस वजह से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, इसके बावजूद भी मैंने अप्लाई नहीं किया। अब 5 साल मेरे हो गए कंप्लीट और ये जो नया रूल है ये भी लागू हो गया और मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। उसमें मसला क्या था, मैं जिस सर्टिफिकेट कोर्स का मैं बात कर रही हूँ वो A1 A2 लेवल का नहीं था, और इस कोर्स के लिए A1 A2 लेवल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब चूँकि टेस्ट पास करेंगे इसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो फिर इसमें आपके लिए रिजेक्शन हो सकती है। इससे अच्छा है कि बंदा थोड़ा वेट करे, अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे, इसके बाद अप्लाई करे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं लेकिन उनका अभी तक नहीं आया। हो सकता है कोई भी मसला हो सकता है, हर किसी का केस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था लेकिन उस वक्त मुझे कोई बताने वाला था नहीं, या जो बता रहे थे उनके पास इतना वो था नहीं, या मैंने कोई ऐसे वो नहीं की कि मुझे जल्दी ये पासपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है, इस तरह का मैंने कभी सोचा नहीं। बिल्कुल इन चीज़ों को अपने जहन से निकाल के मैं बिल्कुल काम थी। इस वजह से मैं इसके पीछे नहीं लगी कि हाँ मुझे जल्दी निकलना है, मुझे अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग रोज़ मैं देखती थी कहते कि यार हमने सर्टिफिकेट कोर्स इस तरह करके ले लिया, उस तरह करके ले लिया, हमने यहाँ से ये किया, वहाँ से पैसे दे के ये कराया वो कराया, वो सब करते थे लोग। मैं इस चीज़ के पीछे कभी नहीं गई और मैं आराम सुकून से लैंग्वेज कोर्स किया, लेकिन मैंने A2 वाला नहीं किया था। और दूसरा ये था, उसके लिए नेशनलिटी को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, सिर्फ एक लैंग्वेज का मसला था। इस वजह से मैंने ना अप्लाई किया, ना कभी मैंने इस चीज़ के पीछे मैं भागती रही कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। ये मेरी लेजीनेस थी, गलती थी या क्या थी पता नहीं। मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। और मैं अब चाहती हूँ कि अभी सर्टिफिकेट कोर्स करूँगी, इसके बाद टेस्ट पास करने के बाद फिर मैं जो है मेरा असल में बेटा भी यहाँ पे हुआ था तो मैं उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए भी अगर कोई आपको बता रहे कि हाँ
बच्चे के बेस पे आपको शुरू दिन से ही पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये गलत है, ये नहीं मिलता। बच्चे को पासपोर्ट मिल जाता है, बच्चे को सब कुछ मिलता है, लेकिन पेरेंट्स को वेट करनी पड़ती है। इतने जल्दी पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता। बच्चे के बेस पे भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो जब तक आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे आपका ये केस रिजेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म का सोच के यहाँ पे आए हुए हैं, अपने बिजनेसेस दूसरे, कोई यूके से आए, कोई यूएस से, कोई कहीं से, पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से भी आए हुए हैं, अपने बिजनेसेस वहाँ पे छोड़ के कि यहाँ पे कोई अच्छा फ्यूचर मिल जाए या इस तरह होके, तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल होते रहते हैं, इनमें कुछ पता नहीं चलता, 1-2 साल बाद फिर ये चेंज हो जाए, फिर या ऐसा भी हो सकता है कि यार अभी भी कुछ टाइम के बाद ये हो जाए कि हाँ, जो 5 साल पूरा कर चुके हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जिनका 5 साल कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट है, तो वो तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब उनको तो इंतज़ार करना है, जब पासपोर्ट वगैरह मिल जाए तो वो लोग यहाँ से मूव करेंगे। और जो लोग नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, या अभी उनका 5 साल पूरा होने में 3-4 महीने हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो परेशान ना हो। और इस अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन वर्कर है, फ्रीलांसर है, या रिमोट वर्कर, या जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, या D7 D8 वीज़ा पे जो लोग आते हैं, उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, जो स्टूडेंट है वो अभी भी आ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिन पे लोग अभी भी इजीली आ सकते हैं। और कोई अगर अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं यहाँ पे D2 वगैरह, वो भी आ सकते हैं। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों को स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें हर जगह है, ये अपनी जगह है, रियलिटी है, चैलेंजेस है, सब कुछ है, ये हर जगह में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुर्तगाल में है, लेकिन पुर्तगाल फिर भी हर हिसाब से बेस्ट है। मतलब लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? लोगों का मसला ये नहीं, सिर्फ ला नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग कंफ्यूज हैं। और सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना बना के लोगों को और कंफ्यूज कर दिए कि अब यहाँ पे ये है पुर्तगाल, अब कभी मत आओ पुर्तगाल में, अब ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है। अब लोग इतने परेशान हो गए कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है। फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, और इमिग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। सोशल मीडिया ने ऐसे वीडियोस बना बना के लोगों को और कंफ्यूज कर दिए कि पुर्तगाल मत आओ, यहाँ पे ये मसले है, यहाँ पे वो मसले है। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा। इन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। एक कंट्री सिर्फ पासपोर्ट टाइमलाइन से जज नहीं होती, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब स्कूलिंग, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी, और इसके अलावा पीसफुल डेली लाइफ। इसके अलावा यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन लोग अब सिर्फ एक ही चीज़ को जज कर रहे हैं कि ला अब हो गए, अब ला 10 साल का हो गया, अब यहाँ पे हम नहीं रह सकते। तो सोचने की बात है, जिनके लिए मुश्किल है वो लोग यहाँ से अभी मूव करेंगे, या कुछ करना चाह रहे हैं, या कुछ प्लान कर रहे हैं, या कुछ क्या फैमिलीज अपनी पुर्तगाल शिफ्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है। मतलब अगर आप सिर्फ पासपोर्ट वगैरह के लिए आना चाहते हैं तो आपके लिए जो है डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें जो मैंने बताए हैं, उन सारी चीज़ों को देख कर आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है पुर्तगाल चूज़ करना। तो आप लोग खुद सोचें समझें। लेकिन यहाँ की एक रियलिटी है, जो क्या कहते हैं, कड़वा सच, वो ये है कि यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सैलरीज कम है, और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वो हर जगह बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलिएगा। और ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। पुर्तगाल अभी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पुर्तगाल नहीं, अब हमें किसी और कंट्री में जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।